नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में खुशी क्या है? मेरे विचार से खुशी सिर्फ आनंद प्राप्ति में नहीं है। अक्सर हम खुशी और आनंद के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। आनंद इंद्रियों की संतुष्टि, भौतिक संपत्ति और यहाँ तक कि लोगों से आता है। आनंद के मूल में मन की शांति है। हम मन की शांति कैसे पा सकते हैं? अगर शांति हम अपने मन के भीतर नहीं पा रहे, तो अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन की अवस्था क्या है? सच पूछा जाए तो यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम डेंजरस माइंड किलर 50 नामक वेपन को रोकते हैं, जो हर मिनट 50 पॉइजनस थॉट्स हम पर दागता है। मन हम पर हर दिन 50,000 तक पॉइजनस थॉट्स की बॉम्बार्डिंग करता है। जब हम डर, चिंता, तनाव, बेचैनी, पछतावे, शर्म और गिल्ट से भरे होते हैं, तो खुश कैसे रह सकते हैं? इन पॉइजनस थॉट्स की एग्रेशन हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। अगर हम खुशी चाहते हैं, तो सिर्फ आनंद के पीछे भागना ही काफी नहीं है। आनंद के क्षण हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन उसमें से हमें शांति के सच्चे खजाने और अंत में खुशी के अल्टीमेट गोल की जरूरत होती है। अगर हम सिर्फ आनंद चाहते हैं, जो क्षण भंगुर है, तो हमें मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन और कंटेम्पलेशन की जरूरत ही नहीं। हम जीवन के खत्म होने तक बस मौज मस्ती करते रहे, लेकिन फिर हम आनंद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सुख दुख, धूप बारिश, हानि लाभ के चक्कर में फंसे रहेंगे। शाश्वत आनंद और एवरलास्टिंग खुशी के लिए हमें शांति की जरूरत है, और जहां मन अटकता है, वहां शांति नहीं मिला करती। शांति एक ऐसी स्थिति है जहां हम शांत और ध्यान मग्न होते हैं। जब हम इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन की स्थिति में होते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन में वास्तविक खुशी किस में है। हमें यह भी समझना होगा कि खुशी हम पा नहीं सकते, यह हमारे भीतर से आता है। समस्या यह है कि हम खुश होने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें खुश रहना सीखना होगा। कभी कभी हम एक सुंदर सूर्योदय या सूर्यास्त देखते हुए, या आसमान में उड़ते पक्षियों को निहारते हुए शांत और आनंदित होते हैं। यही शांति है और यही खुशी की नींव है। इसलिए अगर हम खुशी की तलाश में हैं, तो इसका बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्टेम्पलेशन। ये वो प्रैक्टिसेज हैं जिन्हें हम कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस और थॉटलेसनेस की स्थिति में पहुंचकर प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें मन की टॉक्सिक स्थिति से शांति की स्थिति में, कॉन्शियसनेस की स्थिति और अवेयरनेस की स्थिति में आना होगा। यह इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्टेम्पलेशन से ही आता है,
और ऐसा करने का एकमात्र जरूरत मन को शांत करना है। हमें मन की शांति के लिए भागने की जरूरत नहीं है। हमें बस शांत रहना और मन को शांत रखना सीखना होगा। एकांत हमारी जीवन में क्या करता है? एकांत मौन रहता है, और मौन की स्थिति एक एहसास है जो खुशी हमारे भीतर है उसे अनुभव कराती है। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं खुश रहना चाहता हूं। जब हम खुश रहना चाहते हैं तब हम खुश नहीं रह सकते। हमें खुश रहना चुनना होगा, और हम खुश रहना तब चुनते हैं जब हम शांत होते हैं, क्योंकि जब हमारा मन होता है तभी हम मन को मारते हैं, फिर हम शांति पाते हैं, और उसके बाद खुशी हमारे अस्तित्व की स्थिति बन जाती है। दुर्भाग्य से हमें सिखाया जाता है कि सफलता में ही खुशी है, और इसलिए आज लोग केवल सफलता के पीछे भागते रहते हैं और इस वजह से शांत नहीं रह पाते। हम में से कितने लोगों ने अपने मन में एकांत का अनुभव किया है? एकांत हमें टॉक्सिक विचारों से मुक्ति देता है। हम में से कितने लोग कॉन्टेम्पलेशन की उस स्थिति तक पहुंचते हैं जो उन्हें आनंद और शांति से दूर ले जाकर अपने उद्देश्य खोजने की शक्ति देती। क्योंकि जब हम अपना उद्देश्य पा लेते हैं तब खुशी का तीसरा शिखर प्राप्त होता है, जो हमें एहसास दिलाता है कि मैं कौन हूं। वास्तव में मैं शरीर, मन और अहंकार नहीं हूं जो पीड़ित होता है। मैं कॉन्शियसनेस हूं, एक डिवाइनिटी हूं, और यह फीलिंग केवल इंट्रोस्पेक्शन से ही आता है। यह केवल एकांत से ही आता है। इस दुनिया के शोर में हम अपने भीतर की डिवाइन आवाज को नहीं सुन सकते। हम शाश्वत आनंद, शांति, प्रेम की उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आइए हम एकांत में समय बिताएं, हम इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अचीवमेंट की दौड़ से आगे निकलकर परफेक्शन की ओर बढ़ें, और अंततः उस शाश्वत आनंद को प्राप्त करें जहां ज्ञानोदय है। एक गिफ्ट जिसे हम एकांत, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के प्रैक्टिस से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।